जी हाँ स्टूडेंट्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का परिचय अपन ने पढ़ लिया था और निबंध का जो सार है वो भी अपन ने पढ़ लिया था। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यानी एक ऐसा सपना जो अद्भुत है और अपूर्व, यानी आज से पहले शायद किसी ने नहीं देखा। ऐसा सपना किसने देखा? लेखक ने देखा। और इस पूरे पाठ में सपने का ही वर्णन है, इसलिए बहुत सी जगह ऐसी चीज़ें आएगी जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सब सपने की बातें हैं। और इस सपने की बात के माध्यम से उस समय समाज में धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जो ढोंग होते थे, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उन सब के ऊपर इसमें व्यंग्य किया गया है। तो ये एक सपने का वर्णन है, ध्यान से देखना। आज रात्रि को पर्यंक पर, पर्यंक कहते हैं पलंग, बेड। आज रात्रि को पलंग पर जाते ही आंख लग गई। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था बहुत सी चीज़ें आएगी जो अपने ग्रामर के काम में आएगी। अब ये मुहावरा है आंख लगना, यानी नींद आना। तो लेखक कहता है कि मैं जाकर पलंग पर सोया और सोते ही नींद आ गई। सोते में सोचता क्या हूँ, सपना शुरू हो गया है कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। सपने में सोच रहे हैं कि ये शरीर चलायमान है, चले जाने वाला है, हमेशा स्थायी नहीं रहता है, एक ना एक दिन ये शरीर मर जाएगा। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति, कोई उपाय निकल आए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। तो लेखक कहता है कि मैं जाकर पलंग पर सोया, सोते ही आंख लग गई, और आंख लगते ही मैं क्या सोचता हूँ कि ये शरीर चलायमान है, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये शरीर एक दिन चला जाएगा। तो इस संसार में अपना नाम अमर करने के लिए, अपना नाम पीछे छोड़ने के लिए कोई ऐसा उपाय निकल आए तो अच्छा है। लेकिन लेखक कहता है कि ये शरीर, ये जीवन जो है, ये जीवन स्थिर नहीं है, ये जीवन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इस चपल जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? श्वास श्वास पर हरि भजो, बिरथा श्वास मत खोई, न जाने या श्वास को आवन होय न होय। कि हर एक सांस लेते समय हरि का, भगवान का भजन करो। वृथा यानी फालतू में एक भी सांस बर्बाद मत करो, हर एक सांस लेते समय भगवान का नाम लो। न जाने या श्वास को आवन होय न होय, पता नहीं एक सांस आती है तो दूसरी सांस का विश्वास नहीं है, कब ये सांसें बंद हो जाए। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। समय के सागर में, समय के समुद्र में एक ना एक दिन ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। कालवश, कालवश समय के वशीभूत होकर या मृत्यु के वशीभूत होकर शशि यानी चंद्रमा, सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सूरज चांद ये भी खत्म हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ समय के बाद में नज़र नहीं आएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व ना रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। लेखक कहता है कि एक दिन ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, सूर्य चंद्रमा तारे सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। कीर्ति सरोवर में, कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे या ना रहे, सबको एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। तप्त तवे की बूंद होना मुहावरा है, तप्त तवे की बूंद होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है क्षणिक या पल भर में नष्ट होने वाला। तवा गर्म है, उसके ऊपर यदि बूंद डालेंगे तो वो क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार लेखक कहता है कि संसार में सब कुछ तप्त तवे की बूंदें हैं, एक ना एक दिन सबको
खत्म होना है। इसलिए बहुत समय तक सोच समझकर पहला विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। लेखक बहुत सोचता विचारता है सपने में ही, और सोचता है कि कोई मंदिर बना दूं जिससे मेरे मरने के बाद में भी लोग मुझे याद रखे, भाई ये मंदिर उसने बनाया था। परंतु थोड़ी देर में समझ आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यदि प्रेजेंट टाइम को देखा जाए, 1850 से 85 वाले समय में जाना, उस समय को देखा जाए तो मंदिर बनाना तो मूर्खता है, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, लोग अंग्रेज़ी पढ़े लिखे थे, और लेखक का मानना है कि जो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोग हैं वो मंदिर नहीं जाते हैं। जब मंदिर जाएंगे ही नहीं तो मेरा मंदिर बनाने का क्या फ़ायदा है। तो देखो, पहला प्रश्न यहाँ से ये आएगा, अपना नाम अमर करने के लिए लेखक के मन में पहला विचार क्या आया? तो पहला विचार आया मंदिर बनवाने का। फिर उस विचार को क्यों त्यागा? क्योंकि लेखक का मानना था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग मंदिर नहीं जाते हैं, इसलिए मंदिर बनवाने में कोई फ़ायदा नहीं है। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर कोई मुंह फेर कर भी नहीं देखेगा। यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो लोग मंदिर की तरफ मुंह फेर कर भी नहीं देखेंगे, यानी कोई मंदिर नहीं जाएगा। अब आप देखना, आपको मैंने अभी बताया था कि ये व्यंग्य, हास्य व्यंग्य लेख है। अब ये दिखने में तो ये बात हंसी की सी लगती है, लेकिन बहुत गहरी बात कही है। क्या कही है कि उस टाइम में लोग अंग्रेजी पढ़ लिख कर अपने आप को विद्वान मानते थे, और जो हमारा कल्चर है उस कल्चर से दूर रहते थे। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते थे, लोग अंग्रेजी सभ्यता को ज़्यादा महत्व देते थे, और हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर को महत्व नहीं देते थे। ये व्यंग्य किया है, पहला व्यंग्य, ठीक है। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा, इसलिए मुझे इस विचार को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि मंदिर कोई जाएगा नहीं तो बनाने में क्या फ़ायदा है। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। दूसरा विचार मन में आया कि कोई किताब लिख दूं तो मेरे मरने के बाद में भी लोग मेरी किताब को पढ़ेंगे, और किताब पढ़ेंगे तो मेरा नाम अमर रहेगा। परंतु इस विचार में भी बड़े कांटे निकले साहब, लेकिन इसमें भी समस्याएं बहुत हैं। कांटे निकलना यानी समस्याएं बहुत हैं, क्योंकि बनाने की यानी किताब लिखने की देर न होगी कि कीट क्रिटिक काट कर आधी से ज़्यादा निकल जाएंगे। कीट कहते हैं कीड़े को, और क्रिटिक कहते हैं आलोचना, बुराई करने वाले। कि मैं किताब लिखूंगा और किताब लिखते ही लोग उस किताब को पढ़ेंगे, पढ़कर उसकी बुराई करेंगे, रे इसने तो ये लिख दिया, ये गलत लिख दिया, वो गलत लिख दिया। तो मान लो मैंने 100 पन्ने की किताब लिखी तो 50 तो ये आलोचना करने वाले कीड़े ही खा जाएंगे, उस 50 पन्ने तो यही उसकी आलोचना कर देंगे। तो मैं तो काम तो कर रहा हूँ यश मिलने के लिए, लेकिन अपयश मिलेगा। फिर मुझे यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज बंद कर शंभू यानी शंकर की सी समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। तो पहला विचार आया मंदिर बनाने का, दूसरा विचार आया किताब लिखने का। अब लेखक सोचता है कि ये तो छोटे मोटे विचार हैं, इन विचारों से काम नहीं चलेगा, अब तो कोई बड़ा सोचना पड़ेगा। क्या करें ऐसा कि नाम अमर हो जाए। इसलिए लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज दिया। कहने का मतलब है 2 रात तक लेखक सोचता रहा कि मैं क्या करूं, और आंखें बंद करके शंकर भगवान की सी समाधि लगाकर सोच रहा है कि मैं नाम अमर करने के लिए क्या करूं। और उसी समाधि अवस्था में सोचते सोचते 51 या 61 साल बीत गए। देखो सब सपने की बातें हैं ये। 61-51 साल लग गए सोचने में कि मैं क्या करूं। अंत में एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में आई। फिर मेरे एक मित्र ने मुझे सुझाव दिया कि यार तू तो ये काम कर। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, और मित्र ने कहा कि तू तो यार स्कूल खोल दे, स्कूल खोलेगा तो हमेशा तेरा नाम अमर रहेगा कि साहब ये स्कूल किसने बनाई, ये स्कूल उन्होंने बनाई। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी की मुद्रें ही निकली, लेकिन जब पैसे देखे तो 11
मुद्राएं उस समय की मुद्रा थी, करेंसी थी कि वो ही निकली, मतलब स्कूल खोलने के लिए पैसा नहीं था। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी बनकर तैयार नहीं हो सकता, और मैंने सपने में जो पाठशाला बनाने का सोचा है, इतने पैसे से तो उस स्कूल का एक कोना भी नहीं बनेगा, पूरी स्कूल कैसे बनेगी। निदान इलाज अपने इष्ट मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। अब मैं फिर अपने मित्रों के पास गया, भाई बताओ स्कूल बनाऊं कैसे, पैसे नहीं है मेरे पास। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी सुन ली। यदि ईंटों की जगह मोहर चुनवा लेते तब भी 10-5 रेल रुपए और खर्च करने पड़ते। और मित्रों ने सुझाव दिया तो हमारे हाथ में एक ऐसा उपाय लगा कि खूब सारा पैसा आ जाएगा, और इतना पैसा आएगा कि अब तो यदि ईंटों की जगह मोहरें पैसे ही चिनवा देना तो भी बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। और वो पैसे का सोर्स क्या है साहब, वो पैसा कहाँ से आएगा। देखो, होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हो गया और सब कुछ बनकर तैयार हो गया साहब स्कूल। और ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा चंदे के माध्यम से आया, चंदा लेते हैं ना वो। अब दूसरा व्यंग्य ये किया गया, देखना। पहला व्यंग्य तो क्या किया था, पहला व्यंग्य तो ये किया था कि उस समय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग मंदिरों की तरफ मुंह करके भी नहीं रखते थे। दूसरा व्यंग्य ये किया कि यदि कोई आदमी किताब लिखना चाहता है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं, इसलिए लोग डरते हुए किताब नहीं लिखते थे। व्यंग्य ये कर रहा है, डायरेक्ट तो ये चीज़ें हमारे सामने आ रही, इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है। और तीसरी चीज़ ये आई कि उस समय जो लोग बड़े बड़े काम करते थे, स्कूलें बनाते थे, वो सब चंदे के पैसों से बनाते थे और चंदे का पैसा खा जाते थे, उसमें बहुत भ्रष्टाचार करते थे। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। तो सब भगवान की कृपा से ठीक हो गया। इसमें वे हुआ, यानी खर्चा कितना हुआ स्कूल बनने में, वह तो मुझे याद नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी, पहले मुंशी होते थे बनियों के यहाँ, मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। इस पूरी स्कूल को बनने में कितना रुपया लगा ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब मैंने कैशियर मुंशी से पूछा भाई कितना खर्च लगा, तो उसने क्या बताया, 1 का अंक, पहले तो 1 1 और 1 के आगे 387 शून्य जीरो है, यानी 1 के आगे 387 शून्य है। अब ये कितनी संख्या है, पढ़ने में नहीं आती है। इतना रुपया लग गया, मतलब चंदे का इतना धन आया कि उस धन से स्कूल भी बन गई, लोग खा भी गए उस धन को। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 साल लगे। और इतना जो धन इकट्ठा किया ना चंदे का, वो 25 सालों में इकट्ठा किया। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। अब स्कूल तो बनकर तैयार हो गई, अब स्कूल में मास्टर भी चाहिए, टीचर चाहिए। टीचर कहाँ से खोज कर ला रहे हैं, सब सपने में हो रहा है ये सब कुछ। टीचर हिमालय की गुफाओं में से, उद्दंड कहते हैं बदमाश पंडितों को वहाँ से ढूंढ कर ला रहे हैं साहब। देखना स्कूल बन गई है, अब उसमें टीचर ला रहे हैं, कहाँ से हैं, हिमालय की गुफाओं में से ढूंढ कर ला रहे हैं टीचर, जिनकी संख्या 0.0 से अधिक नहीं थी। 0.34 0.75 मतलब गिनती भी नहीं है, इतने टीचर है जिनको गिना भी नहीं जा सकता। ये भी एक व्यंग्य है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए। अनगिनत, अब क्योंकि 0.75 की क्या गिनती करेंगे, अनगिनत अध्यापक टीचर्स रखे गए, परंतु मुख्य जो टीचर थे उनका परिचय देखो साहब। पहले टीचर का नाम है पंडित मुग्धमणि शास्त्री। पंडित मुग्धमणि शास्त्री ये तर्कवाचस्पति थे, डिबेट करने में बहुत होशियार थे, बोलने चालने में। ये प्रथम अध्यापक थे। दूसरे अध्यापक का नाम है पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, यानी ये धर्म की पढ़ाई कराने वाला है, 1 नंबर का पाखंडी है। तीसरा है प्राणांतक प्रसाद। प्राणांतक प्रसाद ये क्या है, ये वैद्य जी है, डॉक्टर है ये वैद्य, और जिसको दवाई दे दे उसके प्राणों का अंत निश्चित है। ये क्या पढ़ाएगा देखो। अध्यापक व्याकरण अध्यापक थे, वैद्यक शास्त्र के, वैद्य चिकित्सीय शास्त्र के अध्यापक थे। और अगला अध्यापक है जिसका नाम है लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। लुप्त लोचन, लोचन कहते हैं आंखों को, लुप्त यानी गायब, जिनकी आंखें नहीं थी
और ये ज्योतिष के टीचर है जो चांद तारों की गति को बताते हैं, और दिखता नहीं है 2 फुट आगे क्या पड़ा है, वही अंधा। ये ज्योतिष शास्त्र का एस्ट्रोलॉजिस्ट था। और अगला अध्यापक है शील दावानल नीति दर्पण। शील कहते हैं गुड कैरेक्टर और दावानल कहते हैं आग को, नीति यानी अच्छी बातें। और ये जो अध्यापक है ये किसी व्यक्ति में अच्छी बातें हैं उनको आग की तरह जलाकर खाक कर देता है, आदमी की नीति भ्रष्ट कर देता है। और आत्मविद्या का अध्यापक था। तो साहब ये इतने सारे टीचर्स नियुक्त किए हैं। हर एक टीचर पर एक प्रश्न आएगा आगे। पहला टीचर कौन था? मुग्धमणि शास्त्री, तर्क वाचस्पति था, डिबेट करने में तर्कशास्त्र का ज्ञाता था, ये तर्क वितर्क करता था। दूसरा पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, जो धर्म का टीचर था, ये धार्मिक टीचर था और 1 नंबर का पाखंडी था। इन सब में व्यंग्य किया गया है। आदमी बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, पहले टीचर के ऊपर ये व्यंग्य है। दूसरा ये है कि धर्म के नाम पर पाखंड था, धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार था, धर्म के नाम पर लोगों को पागल बनाया जाता था। और डॉक्टर वैद्य जो थे वो कम पढ़े लिखे थे, उनके पास ज्ञान नहीं था, ऐसी दवाइयाँ देते थे जिनसे लोग मर जाते थे। ये उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है। और जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, वो लोगों को पागल बनाते थे। खुद अंधा है और लोगों को चांद तारे दिखा रहा है कि देखो सूर्य की गति ये हो रही है, मंगल की गति ये हो रही है, बुध वहाँ चल रहा है, बृहस्पति वहाँ जा रहा है। और जो मॉरल वैल्यू का टीचर है, नीति शास्त्र का है, वो अगले की नीति खराब कर दे, सारे शील आचरण का नाश करने वाला, ये अध्यापक थे। ठीक है, तो ये सब व्यंग्य किया गया है। अब अगले पैराग्राफ में आगे पढ़ेंगे।